हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस आज का आप लोगों ने ये देख लिया होगा मेरे फोटो में कि मैं आज किस चीज़ से मैं बताने वाला हूँ। गाइस सर्दियों में हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हमारे जोड़ होते हैं वो अकड़ जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अकड़न आती है। सो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है और भी आज मैं इसमें बताऊंगा कि ये अकड़न क्यों आती है और असल में फिर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करना चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है। इस समय घुटनों का दर्द जो है बहुत आम हो जाता है क्यों, अकड़न की वजह से। तो जल्दी से ये बात कर लेते हैं कि अकड़न असल में आती क्यों है और फिर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आप घर में बैठे बैठे वो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। घर में ही वो एक्सरसाइज आप करके देखिए और आपकी जो अकड़न है कई हद तक कम हो जाएगी, आपकी मांसपेशी अच्छी तरीके से काम करेंगी और आपके जोड़ों का जो दबाव है वो भी बहुत कम हो जाएगा। अब गाइज इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सर्दी के मौसम में होता क्या है कि सर्दी के मौसम में हमारी जितनी भी जो हमारे जोड़ होते हैं उसके जितने टिश्यूज होते हैं वो सारे के सारे जो प्रेशर होता है उसकी वजह से, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारा बाहर का हवा का दबाव, वो असल में कम हो जाता है और जिसकी वजह से जो आसपास के टिश्यूज होते हैं, जो जोड़ों के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको फैलने का समय मिल जाता है। जब वो फैल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आसपास की चीज़ों के ऊपर दबाव डालते हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि अकड़न आ रही है। अगर इसको इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलें तो हमारे जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से एक्सपैंड होने का जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से ये आसपास के अंडरलाइन टिश्यूज के ऊपर प्रेशर डालते हैं और उसकी वजह से हमारा जो जॉइंट है वो ज़्यादा टाइट हो जाता है या हम लोगों को मूवमेंट करने में उसमें पेन आता है। ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बहुत इंग्लिश में भी समझाया और हिंदी में भी समझाया। ये आपके लिए ये बताने की ज़रूरी था कि असल में ऐसा क्यों होता है और सर्दियों में अकड़न क्यों आती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देखिए। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि हम लोगों को असल में सर्दी में घुटने का दर्द कम करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ जनरल एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर पर बैठे बैठे बिल्कुल आराम से कर लेंगे और उन एक्सरसाइजेस को करने से आपके जो जोड़ों का दर्द है वो भी कम हो जाएगा और आपकी मांसपेशियां भी और मजबूत हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपके जोड़ों पे ज़्यादा दबाव नहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक्सरसाइज बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने घर में किसी भी ऊंची चेयर पर बैठ जाइए और फिर जिस तरीके से मैं पैरों को सीधा कर रहा हूँ इस तरीके से करिए। कोशिश करिए कि आप जितनी देर हो सके पैर सीधा करने के बाद उसको रोक पाएँ या होल्ड कर पाएँ और उसके बाद पैर को नीचे लेकर आइए। इसको करीबन 5 से 10 बार करिए और पैर को 5 से 10 सेकंड रोकने की कोशिश करिए। दूसरी जिस पोजीशन को मैं बता रहा हूँ इसमें आप लोगों को सीधे खड़े हो जाना है और फिर आपको अपने पैरों को ऊपर उठाना है और वापस सीधे नीचे करना है। इससे आपके घुटनों को हिलने डुलने की पूरी जगह मिलेगी, मूवमेंट करने की पूरा स्पेस मिलेगा, जिससे आपकी अकड़न कम हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में गाइज आपको घुटनों के ऊपर ध्यान देना है कि घुटनों से जुड़ने वाली जो हमारी मांसपेशियां हैं आप उसके ऊपर ध्यान दें और फिर आपको सीधे खड़े होना है और नीचे बैठना है, जिसकी वजह से आप जो देख रहे हैं कि चेयर पे आप बार बार खड़े होंगे बैठेंगे, इसकी वजह से आपकी मांसपेशियां यानी कि आपकी मसल्स और स्ट्रांग हो जाएंगी, जिसकी चलते आप लोगों को जोड़ों का जो दर्द है वो कम हो जाएगा और खड़े और बैठने में आपको आसानी होगी। अब इस एक्सरसाइज में आप लोगों को घुटने के नीचे एक तकिया लगाना है। आप इसको गोल भी लगा सकते हैं या एक टॉवल भी लगा सकते हैं। फिर आप जैसे देख रहे हैं कि घुटने को मैं सीधा कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको घुटने को सीधा करना है और सीधा करने के बाद आपको पंजे को अपनी तरफ खींच लेना है। मैं बार बार देखिए इसको करके दिखा रहा हूँ कि घुटने को सीधा करना है और फिर पंजे को अपनी तरफ खींच लेना है। ये एक तरीके की एक्सरसाइज है। और दूसरी ये कि ये जो तकिया है घुटने के नीचे है, फिर आपको इसको दबाने की कोशिश करनी है। इससे आपकी कूल्हे की मांसपेशियाँ और भी मजबूत हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको खड़े होने में और आपके जोड़ों में जो अकड़न है वो कम हो जाएगी, खड़े होने में आसानी होगी। अब इस एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं जैसे कि मैं लेट गया, पंजे को आपको पूरा बाहर की तरफ घुमाना है और फिर इसको ऊपर उठाना है और वहाँ पर रोकने की, होल्ड करने की कोशिश करनी है लगभग 5 से 10 सेकंड तक। फिर आपको इसको नीचे कर लेना है। फिर आपको एक पंजे को वापस बाहर की तरफ पूरा घुमाना है और फिर उठाने की कोशिश करनी है। अब देखिए दूसरे पंजे के साथ भी सेम वैसे ही करना है। आपको पंजे को बाहर की तरफ जितना हो सके घुमाना है, उठाने की कोशिश करनी है और फिर 5 से 10 सेकंड वहीं पर होल्ड करने की कोशिश करनी है। ये लगभग आप 5 से 10 बार कीजिए। इस आखिरी एक्सरसाइज में गाइज मैं रबर के बैंड से करके दिखा रहा हूँ, आप इसकी जगह टॉवल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको टॉवल को हाथ में रख के पंजों के नीचे फंसाना है और एक एक पैर को सीधा करना है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं पैरों से उसको आगे की तरफ पुश कर रहा हूँ और अपने हाथ से खींचा हुआ हूँ। आप टॉवल को भी ऐसे होल्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो एक पैर से एक एक बार में या आप दोनों पैर से एक ही बार में इसको कोशिश कर सकते हैं। देखिए अब ये मैं दोनों पैरों से करके दिखा रहा हूँ कि मैंने दोनों पैरों के नीचे रबर बैंड लिया और अब मैं इसको पुश कर रहा हूँ। इससे आपके घुटनों के ऊपर की मांसपेशियाँ और मजबूत हो जाएंगी, मसल स्ट्रांग हो जाएंगी। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, मैंने बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस बताई छोटी छोटी जो आप घर में बैठे बैठे या लेट के भी आप आराम से कर सकते हैं।
ये एक्सरसाइजेस करने से गाइस होगा क्या कि आपके जो जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो जाएंगी और आपके जोड़ों को हिलने डुलने का समय मिलेगा, यानी कि मूवमेंट्स आएगी। जितना ज़्यादा आप मूवमेंट करते रहेंगे, इसके साथ साथ आप लोगों को जो जॉइंट की अकड़न है, जो हमारे जोड़ों की अकड़न है, वो कम महसूस होगी। इसके साथ साथ अगर सर्दियों में आप लोग ये चाहते हैं कि जॉइंट में अकड़न कम आए, तो फिर इसके लिए आप अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करिए कि आप गर्म तरीके के कपड़े पहने जो आपके पैरों को ठंडा ना होने दें। आप पंजों की में अच्छे से सॉक्स वगैरह पहनिए, मोजे पहनिए, जिसकी वजह से आपके पंजे भी ठंडे ना हो। ब्लड सर्कुलेशन आप बनाए रखने के लिए थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहें, किसी भी एक जगह पे बैठे ना रहें, या सर्दी है तो ये ना सोचें कि हम लोगों को ज़्यादा मूव नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहिए, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहेगा और हमारे जो मूवमेंट है, हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे जो जोड़ हैं वो मूव करते रहेंगे, तो उसकी वजह से अकड़न बिल्कुल नहीं आएगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को जोड़ों में फिर भी अगर कुछ दर्द रहता है, तो फिर आप जो होता है नी कैप, मैं इसका फोटो शेयर कर रहा हूँ, आप नी कैप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये आपके जोड़ों को सपोर्ट भी करता है, मगर ये आपको सिर्फ दिन में अगर आप कहीं वॉक कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो आप इसको पहन के जाइए। रात में आपको इसको पहन के सोने की ज़रूरत नहीं है। आप रात को आराम से अपने जॉइंट्स हैं, जो जोड़ हैं अपने, उनको खुला छोड़िए और उनको आराम से रिलैक्स होने दीजिए। सो गाइस, ये थी कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस, कुछ व्यायाम जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं, और ये आप उन लोगों से भी शेयर करिए जिन लोगों को सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा अकड़न आती है या घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है। सो गाइज, इसको जितना हो सकता है लाइक कीजिए, इसको जो इसको आपको लगता है ज़रूरत है इस वीडियो को देखने की, उन लोगों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।